स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 12.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट किया था। बेसिकली चैप्टर नंबर 12 जो है वो दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। एक है उसमें ग्राफ और एक है उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स जो है ना वो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है। तो 12.4 में बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवालात हैं। तो आइए हम इसके पहले सवाल को देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है मेरे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों, आपको ना ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स 1 है ना, तो साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? तो साइन इनवर्स 1 जो यानी कि साइन की वैल्यू 1 कब आती है? तो वो पाई बाई 2 पे आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह आपसे वो कहता है सर साइन इनवर्स -1 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा माइनस पाई बाई 2 के। इसी तरह आप कहोगे सर कॉस इनवर्स √3/2 किसके बराबर होगा? तो कॉस की वैल्यू √3/2 कब आती है बच्चों? आती है ना? नहीं, 30 डिग्री पे आती है। 60 डिग्री पे तो साइन आता है √3/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 6 आ जाएगा। वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो लेकिन आपको इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए ताकि आगे हम इसको यूज कर सकें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो जो बच्चों हमने पहले पढ़ा ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालना, तो बेसिकली ये भी उसी तरह के सवाल आते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारी रिवीजन सीरीज है, जिसमें हम जो है वो जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो इसमें हमने आज चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया है। तो आइए देखते हैं। अगर हम इसके पहले पार्ट की बात करें तो लिखा हुआ है कॉस, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है √3/2। थोड़ी देर पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली थी ना। तो साइन इनवर्स √3/2 किसके बराबर होता है? कॉस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर होगा 1/2 के। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2। इसी तरह आपके पास दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? इसी तरह दूसरे वाले पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है कोसेक, और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास कॉस इनवर्स, यहाँ लिखा हुआ है 1/2, और ये इससे ब्रैकेट बंद कर दिया यहाँ पे। तो सर कोसेक तो वैसे ही रहने दीजिए पहले। कॉस इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है? तो कॉस इनवर्स 1/2 बेसिकली पाई बाई 3 के बराबर होता है। तो कोसेक पाई बाई 3 की जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या किसके बराबर आ जाती है? 2/√3 के बराबर आ जाती है। ठीक है। इसी तरह हम अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट में मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स, यहाँ पे -1। सर कॉस इनवर्स -1 किसके बराबर होता है? तो वो बेसिकली पाई के बराबर होता है, और 10 पाई की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आता है 0। अब स्टूडेंट हमारे पास बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 3 की। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आना शुरू हुए, जिस तरह के सवाल पेपर में अपियर होते हैं। तो बच्चों हमारे पास इसके पहले वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? इसके पहले वाले पार्ट में लिखा हुआ है सर प्रूफ करें कि सर 10 इनवर्स 12/5 बराबर है कॉट इनवर्स 5/12 के। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हो? शो डेट वाले सवाल है तो एक साइड कंसीडर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लो? 10 इनवर्स यहाँ पे क्या कर लो? 12/5। अब जो ये 10 इनवर्स है ना, सपोज कर लो इसको ये अल्फा के बराबर है, तो लेट कर लो अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12/5। तो सर हमारे पास 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12/5। सही है बच्चों? अच्छा जी। सर कॉट अल्फा किसके बराबर होता है? पढ़ा आपने? सर कॉट अल्फा बेसिकली बराबर होता है 1/10 अल्फा के, है ना। कॉट और टेन एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो आपके पास कॉट अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? 1/10 अल्फा की वैल्यू तो 12/5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/12। तो कॉट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? कॉट इनवर्स 5/12। तो आप ऑब्जर्व करो कि ये आपके पास अल्फा के बराबर था, ये भी आपके पास अल्फा के बराबर था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी स्टूडेंट बारी आ गई हमारे पास इसके पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 10 इनवर्स है, हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? √3।
तो इसको भी अल्फा के बराबर ले लेते हैं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स रूट 3 के। तो टेन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? टेन अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट 3। सर आपको ये वाली बात पता है क्या कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, है ना? ये वाली बात आप लोगों को पता है ना? तो इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है? इसके अपॉन में 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि सर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 3 चल रही है रूट में, और बेस की वैल्यू आपके पास क्या चल रही है? 1। पाइथागोरस थ्योरम हमें ने पढ़ा है ना, पहले भी पढ़ा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की जगह पे तो हमें नहीं पता, बी स्क्वायर की जगह पे 1, यहाँ पे क्या लिख देंगे? रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। एच स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, तो एच की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों? 2 आ गई। सही है, ये एच की वैल्यू पता चल गई। अब मैं पता क्या करता हूँ, मैं साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो साइन अल्फा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो साइन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा सर? परपेंडिकुलर तो हमें पता था, विच इज रूट 3, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, इसका मतलब है अल्फा बराबर आ गया साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2। तो आपने ऑब्जर्व किया, देखें राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास यही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ स्टूडेंट हम इसकी बात करते हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में भी हम क्या कर लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को सपोज कर लेते हैं और अल्फा के बराबर इसको ले लेते हैं, तो ये कोसेक इनवर्स हो जाएगा और ये है 2 अपॉन रूट 3। सर तो कोसेक अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? तो कोसेक अल्फा बराबर आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3 के। आपको पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर कोसेक थीटा जो बराबर होता है वो आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, है ना? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम बता सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो एच की वैल्यू 2 आ सकती है और पी की वैल्यू मेरे पास रूट 3 आ सकती है। देन अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विच इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर हमें नहीं पता, पी स्क्वायर का मतलब सिर्फ 3। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 माइनस 3, इट विल बिकम 1। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। अब हमें क्या चाहिए जवाब में? सर कॉस चाहिए ना, तो इसका मतलब है मैं कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाऊंगा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है भाई? बेस हमारे पास आया है 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2। तो इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू बराबर आ जाएगी कोसेक, कॉस इनवर्स, कोसेक नहीं, कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2। तो आपने ये देखा कि हमें राइट हैंड साइड में भी यही चाहिए था। स्टूडेंट हमारे पास चौथा पार्ट मौजूद है, cos इनवर्स 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू cot इनवर्स 4 अपॉन रूट 65। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पिछला 3 पार्ट समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, आप लोग ट्राई करो और अगर आपसे ये सवाल नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि इसका सॉल्यूशन भी अपलोड किया जा सके। चलो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।